9th का कुछ क्वेश्चंस थे वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 17 है। तो आज का ये पहला क्वेश्चन है, देखते हैं क्या दिया है इसमें कि साइन अल्फा इज इक्वल टू साइन बीटा एंड कॉस अल्फा इज इक्वल टू कॉस बीटा। मोर देन वन का है तो इसमें ज़्यादा भी ऑप्शन हो सकते हैं, एक से ज़्यादा सही। तो आपसे इसमें ऑप्शन जो है साइन अल्फा प्लस बीटा बाई टू, अल्फा माइनस बीटा बाई टू की वैल्यू 0 दिया हुआ है, क्या होगा ये आपको चेक करना है। ऐसे ही ये ऑप्शन दिया है, तो कुल मिला के 4 ऑप्शंस हैं। तो जब भी इस तरह का टर्म आए, जब दो आपको इक्वेशंस आए, तो आप क्या करिए, दोनों को अलग अलग सॉल्व कर लीजिए या दोनों का यूज़ करके एक इक्वेशन बनाना पड़ता है। तो यहाँ पे आप क्या करिए, सबसे आसान तरीका ये है कि आप इसको साइन अल्फा साइन बीटा को एक साइड लेते हो तो ये हो जाएगा 0। अब इसका फॉर्मूला लगा लो, 2 साइन अल्फा माइनस, तो क्या होता है 2 साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2। ठीक है, यही होता है। अब ऐसे इसको भी मैं अरेंज कर लेता हूँ तो ये हो जाएगा कॉस अल्फा कॉस बीटा इक्वल टू 0 माइनस 2 साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2। ठीक है, अब इन दोनों को अगर आप चाहो तो कंबाइन कर लो। ये दोनों अगर इक्वल हैं तो इनको हम क्या लिख सकते हैं, 2 साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू माइनस 2 साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2। अब इसको अगर मैं इधर लेते हैं तो ये हो गया 2 साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2। तो यहाँ से अगर आपने कॉमन ले लिया तो क्या बचा आपको, प्लस कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इससे हमें क्या मिला इस इक्वेशन से कि ये वाला जो टर्म है या तो ये 0 होगा और या तो कुछ और 0 हो सकता है, ये वाला टर्म भी 0 हो सकता है। तो अब आपको ये सोचना पड़ेगा। दूसरा, यहाँ से अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ से भी मुझे क्या क्या अलग अलग से अगर मैं देखूँ तो क्या मिल रहा है मुझे, तो इन दोनों को मैं 0 से इक्वेट कर सकता हूँ। तो या तो ये 0 हो, ठीक है, या तो ये 0 है या तो ये 0 है। तो एक बार आप चेक कर लीजिए, सब फॉर्मूले तो सही लग रहे हैं। अल्फा माइनस बीटा, इसको अगर इक्वेट किया तो ये इधर आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको आप चाहो तो इक्वेट भी कर सकते थे या फिर दोनों को ऐड भी कर सकते थे, तो अभी आपको क्या मिलता, दिस माइनस दिस मिल जाता। ठीक है, तो आपको यहां से क्या मिल गया कि साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2 या तो 0 होगा या तो ये वाला टर्म 0 होगा, बस। तो इससे हमें क्या मिला कि साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 प्लस कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 भी या तो 0 हो सकता है। तो ऑप्शन में ऐसा कुछ है या नहीं है, ये आपको एक बार देखना पड़ेगा DPP 9/17 में। ठीक है, तो इसका कोई ऐसा सच ऑप्शन तो नहीं दिया है अल्फा प्लस बीटा में। ठीक है, अगर मैं इसको सॉल्व भी कर लेता हूं तो मुझे क्या मिल रहा है, tan अल्फा प्लस बीटा बाई 2। अगर मैं यहाँ से इसको डिवाइड भी कर लेता तो भी मुझे यही मिलता, tan अल्फा प्लस, तो ये मिल रहा है तब जब ये अगर ये 0 है, माइनस दिस इज इक्वल टू -1 या हाँ -1। तो ये -1 कब होगा,
जब -1 होगा तो साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 की वैल्यू क्या होगी, ये -1 कब होता है 135 मान लो रख लो, तो उस पर साइन की वैल्यू कितनी होगी -1/√2, और ऑप्शन में 0 और 1 है, तो ये वाला अल्फा प्लस बीटा बाई 2 वाला ऑप्शन हट गया ऑप्शन। तो बचा क्या, अब इस पे आप देख लो, अगर ये वैल्यू 0 हो रही है, अगर ये वैल्यू 0 हो रही है तो उस समय कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 क्या होगी, वो 1 हो जाएगी। ठीक है, साइन जहाँ पे 0 था वहाँ पे कॉस 1 हो जाता है। यहाँ पे 2 ऑप्शन आपके सही है। तो ये था पहला क्वेश्चन, 17th क्वेश्चन। और देखते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 19th देखते हैं कि y दिया हुआ है, y इज इक्वल टू 1 प्लस tan a 1 माइनस tan b 1 माइनस tan b a माइनस b इक्वल टू पाई बाई 4, a माइनस b इज इक्वल टू पाई बाई 4, देन द वैल्यू ऑफ, वैल्यू आपको बतानी है किसकी, y प्लस 1 y माइनस 1, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग। a माइनस, यहां से आपको क्वेश्चन को पकड़ना है, ये कुछ कहना चाह रहा है आपसे, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। ये क्योंकि tan सब जगह यूज हो रहा है और y की वैल्यू ये है, तो हम लोग पहले तो इस पर tan लेके देख लेते हैं कि क्या आ रहा है, या y को पहले एक्सपेंड कर लीजिए जो आप कह लो। तो पहले y को एक्सपेंड किया तो हमें क्या मिला, 1 माइनस tan b इंटू प्लस tan a माइनस tan a tan b। ठीक है, इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेता हूं, तो ये हो जाएगा tan a माइनस tan b प्लस 1 माइनस tan a tan b। ठीक है, अब चलिए ओके, यहां तक तो हो गया। अब अगर मैं इससे इसको डिवाइड कर लेता हूं, अगर मैं इससे इसको डिवाइड करता हूं तो भी काम हो जाएगा। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको यूज कर लेते हैं, इस वाले इक्वेशन को एक इक्वेशन आप मान लीजिए, फर्स्ट इक्वेशन, इसको मैं यूज करने जा रहा हूं। तो tan दोनों साइड ले लीजिए, तो हो जाएगा tan a माइनस बी इक्वल टू 1। तो यहां से हमें क्या मिला, tan a माइनस tan b इज इक्वल टू 1 माइनस, सॉरी 1 प्लस tan a tan b। ठीक है, यहां से कोई दिक्कत नहीं है, 1 माइनस, तो यहां से हमें ये मिल गया 1 प्लस tan a tan b, इसकी वैल्यू ये हमारा हो गया बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन सेकेंड। अब इसकी वैल्यू अगर आप यहां रख दो तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 1 प्लस tan a tan b प्लस 1 माइनस tan a tan b, कितना आ गया 2, यानी y की वैल्यू कितनी है 2। तो बस अब इसमें आप पुट कर लीजिए 2 प्लस 1 3 और 3 के पावर 2 माइनस 1 यानी 1, यानी आंसर इज 3। ठीक है, इस तरह से आपको tan दिया हुआ था इसलिए आपको tan लेके ही दिमाग में सॉल्व करना था। क्वेश्चन अगला देखते हैं क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 20 है, ये थर्ड क्वेश्चन आज का, कि कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा प्लस कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ कॉस अल्फा प्लस बीटा कॉस बीटा प्लस गामा बाई 2 कॉस गामा प्लस अल्फा बाई 2। ठीक है, तो इसमें आपको लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए देखते हैं कैसे अप्रोच करेंगे। तो अप्रोच तो बहुत ही इसका वैसे ही है जैसे हम लोग अभी तक करते आ रहे हैं। पहले इसमें आप CD फॉर्मूला लगा लीजिए, ठीक है, और फिर इसमें लगा सकते हो आप। तो इसमें मैंने मान लो पहले लगाया तो ये हो गया
2 cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2, ये आ गया इसकी वैल्यू, प्लस अब इन दोनों में आप लगाओ तो हो जाएगा 2 cos अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गामा बाई 2 और cos दिस माइनस दिस अगर करता हूँ तो हो जाएगा, तो ये मैं LHS आ गया हमारा। अब इन LHS में आप देखिए ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कॉमन आ रहा है, तो 2 cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 को आप कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ क्या बचेगा cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2 प्लस cos अल्फा प्लस ठीक है। अब क्या करना है, फिर से वही फॉर्मूला cos a प्लस बी वाला लगा लीजिए, तो ये हो जाएगा 2, ये a है ये b है, तो 2 cos दिस प्लस दिस करेंगे तो माइनस बीटा और प्लस बीटा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा 2 अल्फा और ये 2 गामा और बाई 2 तो था ही, और एक और 2 आ जाएगा क्योंकि ये a है ये b है, और बाई 2 भी तो रहेगा, a प्लस बी बाई 2 cos a माइनस दिस, तो अल्फा से अल्फा कैंसिल हो जाएगा, माइनस बीटा और माइनस बीटा, तो इसमें से इसमें माइनस कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 बीटा प्लस 2 गामा, इसमें भी वही है 2 और एक और 2 आएगा, तो इसको अगर अब आप अरेंज कर लो तो ये हो गया 4 cos अल्फा, और इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, ये वाले को मैं पहले लिख लेता हूँ, तो ये हो जाएगा cos बीटा प्लस गामा बाई 2 और ये हो जाएगा cos अल्फा। ठीक है, कंपेयर करेंगे तो लैम्डा की वैल्यू हमें कितनी मिल गई 4, तो लैम्डा इज इक्वल टू 4। तो कुल मिला के आपको वही हाफ एंगल फॉर्मूला ही लगाना था, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला, और इस क्वेश्चन में कुछ भी ऐसा स्पेशल नहीं था। चलिए और देखते हैं, एक और क्वेश्चन था, if sine in a quadrilateral ABCD, if sine a plus b by 2 cos a minus b by 2 plus sin c plus d by 2, और ये एंगल में है, sin c minus d by 2 is equal to 2, और ये ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल है, तो यानी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी एंगल डी इज इक्वल टू 2 पाई दिया हुआ है। तो आपको समेशन ऑफ cos a बाई 2 एंड cos b बाई 2 आपको फाइंड करना है इसमें। तो कैसे अप्रोच करेंगे इस क्वेश्चन को, एक बार सोचिए। DPP 9 में क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, ठीक है। तो ये सब चीजें हमें पता है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या है, स्पेशल क्या है। cos a प्लस बी बाई 2 cos a माइनस बी बाई 2 साइन c प्लस डी बाई 2। तो एक तो ये चीज है कि आप इसका यूज करके यहां पे बदल लो, ठीक है, a में ही सब कुछ लेते आओ। एक तो ये ऑप्शन है आपके पास। दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन ये है
कि आप इसको पहले 2 से इंटू कर लो। तो अगर 2 से आप इसको इंटू करते हो तो क्या मिलेगा? तो 2 से जब आप इंटू करोगे, ये ऐसा 2 से इंटू क्यों किया जा रहा है? क्योंकि ये डायरेक्ट फॉर्मूला a प्लस बी बाई टू ए माइनस बी बाई टू वाला दिख रहा है। दोनों साइड मैंने 2 से इंटू कर दिया, ये आ गया। अब ये किसका फॉर्मूला है? 2 साइन ए प्लस बी बाई टू कॉस ए प्लस, ये है साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला, ठीक है। और क्या दिया था इसमें? सॉरी, यहाँ पे एक मिस्टेक है, ये कॉस है, ये भी कॉस है यहाँ पे। तो ये कॉस सी माइनस डी बाई टू, ये भी कॉस सी माइनस डी बाई टू। तो ये भी फॉर्मूला इस साइन का ही है, साइन ए माइनस बी बाई टू, यहाँ सी है और डी है एंगल, तो ये भी हम क्या लिख सकते हैं? साइन सी प्लस साइन डी के बराबर है, ठीक है। अब एक चीज बताओ, ये a प्लस बी प्लस सी प्लस डी एंगल सबका समेशन 360 है और ये वैल्यू 4 आ रही है। ये 4 कब आ सकता है? साइन का हमें पता है मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, तो 1 जब सभी वैल्यू रहेगा तभी ये अपना मैक्सिमम 4 वैल्यू दे सकता है, क्योंकि ये फंक्शन अब 1 से ज्यादा तो कभी भी वैल्यू नहीं अटेन करेगा। यानी ये अगर ये 3 लिखते तो हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन यहाँ 4 लिखा है इसलिए हम लोग ये कह सकते हैं कि ये भी 1 है, ये भी इसी टाइम 1 है, ये भी 1 है। और ये 1 होने का मतलब क्या है कि a की वैल्यू कितनी है? 90 डिग्री, b की भी 90 डिग्री, c की भी 90 डिग्री और d की भी 90 डिग्री, ठीक है। अब पूछा क्या आपसे? पूछा ये है, इसका मतलब भी बहुत लोगों को नहीं पता होगा, cos a बाई टू cos b बाई टू पूछा है आपसे, समेशन। तो समेशन जब भी ऐसा लिखा हो तो आप ये समझ लीजिए कि एंगल आपको ऐसे पूछ रहा है, मतलब पेयर वाइज आपको एंगल हाफ एंगल रखिए। समेशन मतलब इनफाइनाइट तक ऐसे चलेगा, तो यानी cos a बाई टू cos b बाई टू रख सकते हैं, प्लस cos a बाई टू के साथ और पेयर क्या बन सकता है? c बाई टू का। ऐसे ही cos a बाई टू का cos d बाई टू के साथ बन सकता है, ठीक है। अब आप आ जाइए cos b बाई टू पे, तो cos b बाई टू का a बाई टू से बन चुका है, cos c बाई टू से बन सकता है और cos d बाई टू से भी बन सकता है। अब आ जाइए आप cos c बाई टू पे, तो cos c बाई टू का किससे बन सकता है? cos c बाई टू का a बाई टू से बन चुका है, cos c बाई टू का b से भी बन चुका है, cos c बाई टू का d बाई टू से अभी बनना बाकी था। तो ये 6 पेयर्स इस तरह से समेशन जब लिखा होगा तो आपको यानी 2 एंगल्स का पेयर ऐसे बना लेना है। अब आपको a पता है, b पता है, वैल्यू पुट करते जाइए और आंसर आपको मिल जाएगा। सभी एंगल्स आपको पता ही है, इसमें आप रख लीजिए cos 45 cos 45 cos 45, सभी 45 आएंगे। तो cos 45 इंटू cos 45 कितना हो गया? 1/2, 1/2 को 6 टाइम जोड़ लीजिए तो 3 आ रहा होगा लगभग। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को अप्रोच करना था। चलिए, तो ये तो हो गया डीपीपी। नहीं, अच्छा क्वेश्चन था ये, आप इस तरह से इसको आराम से अप्रोच कर सकते थे। तो कुछ फॉर्मूले यूज़ होंगे, उस फॉर्मूले को पहले देख लेते हैं। 2-3 फॉर्मूले आ रहे हैं आपके सीरीज़ के लिए। पहला फॉर्मूला है कि अगर मान लीजिए cos अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस cos अल्फ़ा प्लस 2 बीटा, मतलब ये अगर AP बनने लगे, ठीक है, ये अगर AP में जा रहा है तब इसका समेशन आप क्या लिखोगे? तो इसका फॉर्मूला है साइन n बीटा बाई 2 अपॉन साइन बीटा बाई 2। ये टर्म तो हमेशा रहेगा, ठीक है। तो और यहाँ cos का फॉर्मूला है, तो आप यहाँ पे इंटू cos अल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा बाई 2, ठीक है। तो सिंपली अगर आप देखो तो ये AP का ही फॉर्मूला है, a प्लस n माइनस 1 d। यहाँ पे आप एक तरह से समझ के दिमाग में रखिए कि d क्या है? बीटा बाई 2 है, याद करने के लिए। वैसे तो d क्या है यहाँ पे? बीटा ही है। AP जो बढ़ रहा है बीटा से ही है, कॉमन डिफरेंस।
लेकिन अगर आपको याद रखना है तो आप याद रखिए कि बीटा बाई टू यहाँ पे कॉमन डिफरेंस है, तो अल्फा प्लस एन बाई टू बीटा बाई टू, ये भी बीटा बाई टू है और बीटा बाई टू। सेकेंड फॉर्मूला है अगर ये साइन अल्फा में आ जाए, साइन अल्फा प्लस बीटा डॉट 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 साइन लास्ट टर्म इज अल्फा एन माइनस वन बीटा, तब आप क्या बोलोगे, सेम फॉर्मूला साइन एन बीटा बाई टू साइन बीटा बाई टू। बस यहाँ पे क्योंकि साइन का फॉर्मूला है तो आप यहाँ साइन लगाओगे, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। ये दो फॉर्मूले हो गए। तीसरा फॉर्मूला देख लीजिए। तीसरे फॉर्मूले में ये जीपी जब आप पढ़ोगे तो उसका फॉर्मूला है कि अगर कॉस का एंगल जीपी में हो जाए, कॉस अल्फा कॉस ट्वाइस ऑफ अल्फा कॉस ट्वाइस ऑफ अल्फा कॉस ट्वाइस का स्क्वायर अल्फा डॉट 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 कॉस ट्वाइस एन माइनस वन अल्फा, ये अगर ऐसा सीरीज चल रहा है प्रोडक्ट में, ध्यान रखिएगा ये एडिशन में नहीं है, प्रोडक्ट में है, तो फॉर्मूला आपका क्या हो जाता है, साइन 2 पावर n अल्फा अपॉन 2 पावर n माइनस वन n साइन अल्फा, 2 पावर n साइन अल्फा। ठीक है, तो ये आपका थर्ड फॉर्मूला है, साइन 2 पावर n अल्फा अपॉन 2n साइन अल्फा। टू पावर एन अल्फा। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हम लोगों को क्या करना है, इसको समझना है और क्या करना है, तो एक क्वेश्चन इस पे लेके देखते हैं। पहला ही क्वेश्चन था, कहाँ गया पहला क्वेश्चन, हाँ, आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, कॉस पाई बाई 7 कॉस 5 पाई बाई 7 कॉस 3 पाई बाई 7। तो देखिए पहली चीज़ क्या है कि जब इस तरह का आपको क्वेश्चन प्रोडक्ट में मिलता है तो आप क्या करोगे, प्रोडक्ट में अगर आपको मिल गया तो आप ये अप्रोच लगाओगे कि पहले तो आप ये देख रहे हो कि यहाँ पे कोई एपी, तो ये जीपी नहीं बन रहा है, मतलब 2 का प्रोडक्ट नहीं हो रहा है एंगल में। ठीक है, अगर 2 होता यहाँ पे मान लो 2 पाई होता, यहाँ 4 पाई होता, यहाँ 8 पाई होता, तो हमारा काम बन जाता। तो अब हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास ऑप्शन क्या है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि अगर मैं इसको पाई माइनस थीटा कर देता हूँ, अगर इसमें मैं पाई माइनस थीटा कर रहा हूँ तो ये 2 पाई बन जाएगा, 2 पाई बाई 7, और ये भी 4 पाई बन जाएगा, और इसको मैं कुछ नहीं छेड़ूंगा, इस वाले टर्म को मैं वैसे का वैसे ही रखता हूँ, और इस वाले टर्म को मैं, मुझे पता है कि कॉस पाई माइनस थीटा क्या होता है, इसको मैं ये लिख सकता हूँ। ये ऐसा क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि ये फिर ये वो वाले फॉर्मूले में लगता है, कौन से वाले फॉर्मूले में, साइन 2 पावर n अल्फा अपॉन 2 पावर n साइन अल्फा वाले। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखिए, अब अगर ये हटेगा तो यहाँ से cos पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा होता है, और इसको भी अगर हम करेंगे ऐसे ही लिख लेंगे तो हो जाएगा पाई माइनस 4 पाई बाई 7, लिख सकते हैं 3 पाई बाई 7 को। तो अब देखिए, जैसे अब इसका एक -1 आएगा और एक इसका माइनस, उन दोनों को इंटू होगा तो प्लस ही हो जाएगा, तो यानी बात अब ऐसी हो गई। क्वेश्चन आपका ये हो गया, cos 2 पाई बाई 7 cos 4 पाई बाई 7। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब देखते हैं और क्या इसमें कर सकते हैं हम लोग। तो अब ये पैटर्न बन गया वही वाला, तो अब डायरेक्ट वो फॉर्मूला लगाइए, साइन 2 पावर अल्फा 2 पावर n कितना है, यहाँ पे 3 टर्म्स है, अल्फा कितना है, अल्फा यानी ये पाई बाई 7 2 पावर 3 साइन पाई बाई 7, तो ये हो गया साइन 8 पाई बाई 7 अपॉन 8 साइन पाई बाई 7। अच्छा, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन पाई प्लस पाई बाई 7 अपॉन 8 साइन पाई बाई 7। अब देखो साइन पाई प्लस थीटा 180 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है,
तो ये हमारा हो जाएगा माइनस साइन पाई बाई 7, 8 साइन पाई बाई 7, ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया -1/8। ठीक है, तो इस तरह से आपको कुछ सीरीज बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपको करना है। ये कंडीशंस दिए हुए 0 से π/6 है और sin अल्फा प्लस कॉस अल्फा इक्वल टू √7/2 है, और ये वैल्यू यहाँ पे k की वैल्यू फाइंड करनी है। tan अल्फा/2 कुछ इस फॉर्म में आएगा। तो देखिए हमारे पास क्या है कि हमें tan अल्फा/2 फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, sin अल्फा का वो फॉर्मूला यूज़ करेंगे जिसमें केवल tan आता हो। तो क्या आता है 2 tan अल्फा/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा/2, और cos का भी हम वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे इसमें tan आता हो, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन, तो यहाँ पे 2 थीटा को अल्फा मान लेते हैं। अब आप tan अल्फा/2 को x मान लीजिए, तो हो जाएगा 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू √7/2। एलसीएम ले लिया, तो एलसीएम ले लिया तो ये हो गया 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 2 कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से √7x² कर लिया। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर वाले टर्म को एक साथ रख लीजिए, तो ये हो जाएगा, इधर अगर ले गया मैं तो √7 + 2, ये हो गया x², फिर x का टर्म क्या हो जाएगा -4x, और ये 2 है और ये √7 है, तो ये √7 - 2 इज इक्वल टू 0। अब आप सिंपली यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लीजिए, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आप लगाओगे तो x की वैल्यू यहाँ पे निकालो, कितना आ जाएगा -b 4 + -b² 16 माइनस दिस इंटू दिस 4ac, तो 7 - 4 हो जाएगा, a + b इंटू a - b, तो 7 - 4 3 हो गया, 3 इंटू, और ये 2a, a क्या है भाई √7 + 2, तो ये आ गया 12, ये हो गया 4, 2 √7 + 2, तो ये भी 2 ही आ गया 2, तो 2 कैंसिल कर लीजिए, 2 आ गया, तो ये हो गया 2 + -1 अपॉन √7 + 2, √7 + 2। तो अब आप क्या करो, इसको रैशनलाइज कर दो, तो ऊपर नीचे रैशनलाइज कर लो, तो 2 + -1 तो है ही, इसके साथ आप इसको रैशनलाइज करो तो ये आ जाएगा, और नीचे में 3 आ जाएगा। अब देखिए 2 - 1, अगर मैं यहाँ पे 2 + 1 रखता हूँ, सपोज 2 रूट्स आ रहे हैं, 2 + 1 और 2 - 1, 2 + 1 अगर रखता हूँ तो क्या आएगा 3/3 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा √7 - 2, तो √7 की वैल्यू क्या है 3 से छोटा ही है, और उसमें तो ये 1 से, और अगर मैं 2 - 1 रखता हूँ तो ये कितना हो जाएगा 1/3 और √7 - 2, तो ये कितना वैल्यू दे रहा है अपॉन 3, तो √7 की अब वैल्यू एग्जैक्टली फाइंड करो कितना आ रहा है, तो √7 की एग्जैक्टली वैल्यू अगर आप फाइंड करते हो तो 2 4 3 कितने बार गया ये 2 टाइम्स गया था ना, तो 2 टाइम्स हो गया ये, ओके। अब ये आपका आ गया 4 4 4 4 4, 2 टाइम्स ये गया तो ये 4 आ गया, अब 4 2 4 जोड़ दिया तो हमने, और ये कितने बार जाएगा 7 भी बार नहीं, 7 टाइम्स अगर जाता है तो 6 टाइम्स जाएगा, तो 2.6 के आसपास ये आ रहा है, इसकी वैल्यू आ रही है 0.6 यानी 0.2, और 1/√3 की वैल्यू क्या होती है √3/3 0.166 के आसपास,
तो इससे ये छोटा आ रहा है वैल्यू। अगर मैं इसको 2+1 और 1 - 2 - 1 अगर रखता हूं तो वो वैल्यू भी पता है। 2 - 1 क्या दे देगा? 2 - 1 अगर हम यहां रखेंगे तो क्या आएगा? 1 आ जाएगा वैल्यू। ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो इस फॉर्म में ये आंसर नहीं आएगा। अगर हम 2+1 रखते हैं तो हमें क्या रखना पड़ेगा आंसर में? 2 - 1 वाला ही आंसर रखना पड़ेगा, तभी तो ये नीचे में 3 आएगा। और नीचे में जब 3 आएगा तभी हम इसको कंपेयर कर पाएंगे। तो ये आएगा k की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से? 7। तो दोनों आंसर यहाँ पे पॉसिबल थे, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से आपको वही वाला आंसर लेना पड़ेगा जिसमें ये फॉर्म बन रहा हो। चलिए, ये भी सही है। 1-2 क्वेश्चन और इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड ही देख लेते हैं, फिर आप लोग ये भी ट्राई करिएगा। क्वेश्चन है sin π/14 sin 3π/14 ... ऐसे सीरीज चल रहा है ये, और sin 7π/14 चलेगा ये sin 13π/14 तक। मतलब ये +2 अल्फा से जुड़ते जा रहा है। तो इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो ठीक है, फिर से वही हम लोग काम करेंगे। क्या करेंगे? देखिए, इसको मैं लिख लेता हूँ तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। 5π/14 sin 7, ये तो आ ही गया। इधर आप लिख लो, ये 9 हो गया। sin 7π/14 sin 11π/14 और sin 13π/14। तो देखो, ये अगर मैं अल्फा मानता हूं तो इसको मैं क्या बोल सकता हूं? पाई माइनस अल्फा। तो ध्यान रखना, साइन पाई अल्फा और ये पाई माइनस अल्फा क्या होता है? सेम ही होता है। साइन पाई माइनस थीटा सेम होता है। तो अगर इन दोनों की वैल्यू क्या हो गई? सेम हो गई। ऐसे ही आप देखो, इन दोनों की वैल्यू भी सेम हो गई, इन दोनों की वैल्यू भी सेम हो गई। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? साइन π/14 साइन 3π/14 साइन 5π/14 का होल स्क्वायर। और ये क्या है? ये है 7π/14। 7π/14 मतलब साइन π/2। साइन π/2 की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो हमें बेसिकली इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब हमें पता है कि इस प्रोडक्ट में हमें सीरीज आराम से हम लोग बना सकते हैं। कैसे? कैसे सोच के बनाइए। क्या इसको हम लोग कॉस में बदल के देख सकते हैं? तो कॉस में बदल के देख लीजिए। तो अगर मैं इसको कॉस में बदलता हूं तो ये हो जाएगा कॉस, क्योंकि हमारे पास कॉस का ही फॉर्मूला है ना, कॉस वाला ही फॉर्मूला है। तो इसको अगर मैं कॉस में बदलता हूं तो ये हो जाएगा π/2 माइनस थीटा 7, ये हो गया 6π/14। π/2 में से इसको आप सब्ट्रैक्ट कर दो, पूरा लिख देता हूं मैं भाई। π/2 माइनस π/14 इसको लिख सकते हैं। ऐसे ही इसको भी लिख सकते हैं π/2 माइनस 3π/14। ऐसे ही इसको π/2 माइनस 5π/14। ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत? चलिए अब देखते हैं आगे। ये हो गया cos 6π/14। इसको अगर सॉल्व करो तो ये कितना आ रहा है? 4π/14। और ये कितना आ रहा है? cos 2π/14। तो देखिए, ये वही फॉर्मूला बन गया। ये अगर अल्फा है तो ये 2 अल्फा है, ये 2 स्क्वायर अल्फा है। तो फॉर्मूला क्या हम लोगों ने बताया था? साइन 2 पावर n। n कितना है? 1 2 3, कितने टर्म्स है? 3। अल्फा कितना है इसका? अल्फा ये है फर्स्ट टर्म, अपॉन 2 क्यूब साइन अल्फा। ठीक है, इसकी वैल्यू आप निकाल लोगे, ये π/7 हो गया। तो साइन 8π/7 और नीचे 8, ये भी साइन π/7। आपको पता है ये पाई प्लस π/7 लिखेंगे तो ये साइन π/7 ही आ जाएगा। आंसर इज 1/8। लेकिन 1/8 किसका वैल्यू आया? इसका वैल्यू आया। इस पे स्क्वायर भी करना है, तो 1/8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1/64। ठीक है, तो कुछ इसी तरह से क्वेश्चंस को आपको अप्रोच करना है। जहां साइन दिख रहा है उसको कॉस में बदल के एक बार ट्राई करिए। ये सब ट्रायल मेथड है, कोई गारंटी नहीं कि क्वेश्चन हो ही जाएगा।
ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चंस आपको देखना है। अच्छा, कहीं पे मान लीजिए टर्म ऐसे लिखा हुआ है, मैं बस समझा देता हूँ, क्वेश्चन नहीं इस पे करा रहा, मैं टर्म बता रहा हूँ कि मान लो कहीं पे ऐसे लिखा हुआ आ जाए पाई 6r इक्वल टू 1 कॉस r अल्फा। इसका मतलब क्या होता है? इस पाई का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, जैसे इसका मतलब क्या होता है? समेशन, सम करना है। अब कैसे सम करना है? समेशन का मतलब क्या हुआ? ये प्रोडक्ट है, तो ये बोलता है कि r की वैल्यू एक बार 1 रखिए, r की वैल्यू 1 रखा तो कॉस अल्फा हो गया, ठीक है। फिर आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर अब r की वैल्यू क्या कर दीजिए? बढ़ा दीजिए। कहाँ तक r की वैल्यू? ऐसे मल्टीप्लाई करते जाना है, r की वैल्यू 6 तक, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा, कंफ्यूज मत होइएगा। अगर मान लीजिए ऐसा ही लिखा हो, यहाँ पे आपको समेशन लिख दे r इक्वल टू 1 से कॉस r अल्फा, इसका मतलब क्या होता है कि एक बार r की वैल्यू 1 रखिए, प्लस लगाइए, फिर अब r की वैल्यू 2 कर दीजिए। कहाँ तक करिए? जब r की वैल्यू तब तक कर दीजिए जब तक r की वैल्यू 6 ना हो जाए, ठीक है। तो ये पाई और समेशन, तो ये लिखने के तरीका है और कुछ ये नया टर्म नहीं है। तो इस पे भी क्वेश्चन आपको दिख जाएंगे, ठीक है। तो DP10 आप लोग फिर लगाना, ओके। तो प्रैक्टिस करते रहिए और 2-3 DP और आइडेंटिटीज पे भी आपको मिलेगा। फिर हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल और सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, हम लोग थोड़ा बाद में देखेंगे। अभी बस ट्रिग्नोमेट्री की इक्वेशन करके इसको चैप्टर को अभी एंड करेंगे, प्रॉपर्टीज़ को हम लोग बाद में देखेंगे, और इसके बाद हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर या परमुटेशन में से कोई टॉपिक उठाएंगे, सॉल्व, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।